और मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल राजभर समाज को उसका मुख्य अधिकार आरक्षण का, एसटी का है, वह मिलेगा। जिस दिन अभी लोगों को लगता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लगता है इस भर समाज के गिने चुने लोगों का यह मुद्दा है। यह मुद्दा हमारा सामाजिक मुद्दा नहीं हुआ है। जिस दिन हमारे समाज के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, 50,000 की संख्या में, लाख की संख्या में उतर के सरकार को यह जता देंगे कि यह हमारा मांग है और ये हमको चाहिए, उस दिन कोई सरकार रहे, चाहे भाजपा रहे, चाहे सपा रहे, चाहे बसपा रहे, उनकी नींद हराम हो जाएगी। सर, आप क्या कहेंगे? आपने आरक्षण की लड़ाई के लिए बहुत सपोर्ट किया, जागो राजभर जागो के लिए जो भी एविडेंस देना आपने दिया, क्या लगता है लड़ाई कितनी लंबी है? आपका पहले परिचय। मैं रमाशंकर राजभर, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पूर्व उपाध्यक्ष। मैं समाज के लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आरक्षण की लड़ाई लंबी है। जब एक बार मिले हुए अधिकार को हम वापस कर देते हैं तो उसको फिर दोबारा पाने में संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष बहुत बड़ा होता है। देश आज़ाद कराने के लिए लोगों ने 100 साल लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। 2 से 3 पीढ़ियाँ निकल गई। तो हम राजभर समाज के लोगों से यही आह्वान करेंगे कि आरक्षण की लड़ाई की आवाज़ बुलंद हुई है। आरक्षण की लड़ाई की आवाज़ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ भारत की एक ऐसी संस्था है जिसने इतिहास को पैदा किया। राजभर समाज के लोग सिर्फ किंवदंतियों से जानते थे कि राजभर समाज का इतिहास हुआ करता था, लेकिन इसी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय श्री एमबी जी ने गहन अध्ययन किया। बड़ी कठिन अध्ययन करने के बाद आज तो हम गूगल से कुछ भी पूछ लेते हैं, गूगल से हमको सारा चीज मिल जाता है। उस समय सेंट्रल लाइब्रेरी से जा करके और अपने समाज का इतिहास उन्होंने खंगाला और इतिहास पर जमे हुए धूल को साफ करके लोगों के सामने राजभर समाज का इतिहास रखा। आज राजभर समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोगों को भी यह विश्वास हो गया कि यह एक रूलिंग कास्ट थी, जो शासक जाति थी, भारत की प्राचीन जाति थी। जाति तो नहीं बोल सकते, यह जनजाति है। जनजाति और जाति में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आरक्षण तो हमें मिला है, हमें पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है, ओबीसी का आरक्षण हम लेते हैं, लेकिन हम जात नहीं है, हम जनजाति हैं। जाति जो है, यह जाति अलग है और जनजाति अलग है। जनजाति जो है यहाँ की मूल जातियां हैं, जो बोलते हैं कि आर्य हैं और अनार्य हैं। तो आर्य और अनार्य की बातें तो बहुत गूढ़ है, उसका रहस्य अभी तक निकल नहीं पाया, लेकिन इतना निश्चित है कि यह जो भर जाति है, यहाँ की मूल जाति है, जो जाति नहीं वह जनजाति है, ट्राइबल है। हमारे ऊपर भारत सरकार का सिक्का लगा हुआ है कि हम ट्राइबल हैं। अगर भारत सरकार हमको ट्राइबल मानती है तो हमें शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं डालती है? शेड्यूल ट्राइब में हम 3 राज्यों में हैं, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, और मूलतः हम उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग इस आरक्षण से वंचित हैं। आरक्षण की लड़ाई लंबी है लेकिन असंभव नहीं है। और जिस तरह से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ इतिहास लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, उसी प्रकार राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ इस मुद्दे को उठाया है और मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल राजभर समाज को उसका मुख्य अधिकार आरक्षण का, एसटी का है, वह मिलेगा। जिस दिन अभी लोगों को लगता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लगता है इस भर समाज के गिने चुने लोगों का यह मुद्दा है। यह मुद्दा हमारा सामाजिक मुद्दा नहीं हुआ है। जिस दिन हमारे समाज के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, 50,000 की संख्या में, लाख की संख्या में उतर के सरकार को यह जता देंगे कि यह हमारा मांग है और ये हमको चाहिए, उस दिन कोई सरकार रहे, चाहे भाजपा रहे, चाहे सपा रहे, चाहे बसपा रहे, उनकी नींद हराम हो जाएगी। हमारे इतने वोटर्स हैं और जब समाज की मांग उनको समझ में आ जाएगा कि यह मांग हमारा सामाजिक है, तो उस मुद्दे पर कोई भी सरकार विवश हो जाएगी और यह आरक्षण हमें मिल जाएगा। जिस दिन समाज जाग जाएगा, जिस दिन यह मांग समाज करेगा। आज हमारे समाज के लोग जागे नहीं है, हम कुछ गिने चुने लोग जागे हैं जो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट की मदद से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि लोग हमें नहीं सुनते हैं, लोग हमें सुन करके रोड पे नहीं आ सकते, हम आंदोलन करने के योग्य नहीं है, हमारे पास न उतने पैसे हैं न समय है।
आज नहीं तो कल समाज में कोई ऐसा भी मसीहा पैदा होगा जो सामाजिक स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन करेगा और वो जन आंदोलन की आवाज सरकार के कानों में गूंजेगी। उस दिन एसटी का आरक्षण अवश्य मिलेगा। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एसटी का आरक्षण वो ले करके अछूत हो जाएंगे या छोटी जाति में गिने जाएंगे, ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। ये एसटी का कोटा उन जातियों के लिए बनाया गया है जो मूल जातियां रूलिंग कास्ट हुआ करती थी। गोंड जातियां छत्री जातियां थी, माना जातियां छत्री थी, मीना जातियां छत्री थी। इन जातियों के लोगों ने आज अपने आप को सुधार करते हुए एक आज के जो आधुनिक इतिहास है उसमें वो अपना इतिहास लिख रहे हैं। हमारा इतिहास, प्राचीन इतिहास तो बहुत बुलंद रहा, लेकिन हमारा आधुनिक इतिहास गर्त में है। आज हमारा इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास के पन्ना एकदम पूरी तरह से ब्लैंक है। आज शासक ब्यूरोक्रेट्स होता है, दूसरा शासक डेमोक्रेट्स होता है। डेमोक्रेटिक में भी हमारी कोई विशेष गिनती नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स में भी हमारा कोई गिनती नहीं है। जब तक हम आरक्षण नहीं पाएंगे एसटी का, तब तक हमारा वर्तमान इतिहास नहीं लिखा जाएगा। आप दिमाग से अपने भूल जाइए कि यह एसटी का आरक्षण आपको सामाजिक दृष्टिकोण से नीचा गिराएगा। एसटी का आरक्षण आपके इतिहास को बुलंद करेगा, आपके प्राचीन इतिहास को नवीन करेगा और नवीन इतिहास लिखा जाएगा। आप जब तक आरक्षण का विरोध करते रहेंगे तब तक आपका समाज गर्त में जाएगा। समाज के कुछ लोगों की स्थिति अच्छी है, अधिकांश लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं समाज के सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि आप आरक्षण को लेकर के लोगों को जागरूक करें और खुद जागरूक हों। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी लड़ाई में सब लोग भाग लें और इस लड़ाई को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।